सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे 6 जुलाई को मनाए जाने वाले पीएमआर दिवस के महत्व और इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास पर एम्स रायबरेली में पीएमआर विभाग के प्रमुख डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। भारत में राष्ट्रीय शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास या फिजियोट्री के लिए 6 जुलाई को पीएमआर दिवस मनाया जाता है। इस बार 2025 की थीम है दिव्यांगता को होने से पहले ही रोकें। फिजियोट्री दिव्यांगों की क्षमता को सुधारने में भूमिका निभाता है और ये एक खास तरह की चिकित्सा है जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसों, हड्डियों, जोड़ों, स्नायु तंत्र और मांसपेशियों को प्रभावित करने वाली स्थितियों पर कार्य करती है। आखिर ये कैसे काम करती है, इसका क्या महत्व है, इस क्षेत्र में किस तरह के प्रयास हो रहे हैं और इस साल की थीम की वजह क्या है, इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्स रायबरेली में पीएमआर विभाग के प्रमुख डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये नेशनल पीएमआर डे क्यों मनाया जाता है। इस दिन के बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से जरा समझाइए। आज का दिन एक विशेष अवसर है। यह दिन समर्पित है चिकित्सा विज्ञान में फिजिकल मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन यानी पीएमआर विशेषज्ञता के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। यह दिन पीएमआर विशेषज्ञों की उस निष्ठा, सेवा भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सम्मान देने का अवसर है जो हर दिन न केवल उपचार करते हैं बल्कि मरीजों की कार्य क्षमता, आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में समर्पित रहते हैं। बिल्कुल सर, ये तो बात हो गई पीएमआर डे की। अब आते हैं सर फिजियोट्री पे। सर, हमें ये बताइए कि फिजिकल मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन यानी पीएमआर क्या है और ये किन विषयों पर ज्यादातर अपना ध्यान फोकस करता है। फिजिकल मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन, जिसे हम पीएमआर, फिजियाट्री या रिहेबिलिटेशन के नाम से भी जानते हैं, यह चिकित्सा विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जो शरीर की कार्य क्षमता को सुधारने पर केंद्रित होती है। कार्य क्षमता का मेरा मतलब है फंक्शनल रिस्टोरेशन। यह मुख्यतः उन रोगों और चोटों पर केंद्रित है जिनमें व्यक्ति की गति या चाल यानी कि एम्बुलेशन, ताकत यानी पावर, संतुलन यानी कि बैलेंस या दैनिक कार्यों की क्षमता दैट इज एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग प्रभावित होती हैं। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। ये क्षमताएं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि स्ट्रोक यानी मस्तिष्क का पक्षाघात या मस्तिष्क की चोट यानी कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, रीढ़ की हड्डी की चोट दैट इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या बच्चों में विभिन्न न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जैसे कि गर्दन या पीठ में दर्द, खेल या कार्यस्थल पे लगी चोटें, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और अन्य चिकित्सीय स्थितियां जो शरीर की गति, संतुलन या कार्य क्षमता को प्रभावित करती हैं। जहां अन्य चिकित्सा शाखाएं किसी रोग को ठीक करने पर जोर देती हैं, वहीं पीएमआर विशेषज्ञता का उद्देश्य होता है रोगी को दैनिक जीवन की गतिविधियों में अधिकतम आत्मनिर्भर बनाना और उसका मानसिक, सामाजिक और शारीरिक जीवन फिर से सामान्य बनाना। बिल्कुल सर, फिजियोट्री ज्यादा करके दिव्यांगों को उनकी क्षमता वापस लौटाने, देखभाल और इलाज से ज्यादा उनके भावनात्मक सहयोग, सामाजिक और व्यावसायिक उत्थान पर भी जोर देता है। लेकिन सर, ये कितना महत्वपूर्ण है और आखिर इसके प्रोसेस क्या है, इसे कैसे किया जाता है? ये पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिव्यांगता सिर्फ शारीरिक हानि नहीं होती बल्कि मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को भी प्रभावित करती है। अगर हम इसको वैज्ञानिक ढंग से समझना चाहें तो दिव्यांगता को WHO द्वारा विकसित ICF दैट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ फ्रेमवर्क के अनुसार 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। यानी कि विकलांगता के 3 स्तर होते हैं। पहला है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब है शरीर के किसी अंग, संरचना या मानसिक क्रिया में कमी या गड़बड़ी। इसको हानि या क्षति कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी भी पेशेंट का अगर पैर कट जाता है दैट इज लॉस ऑफ स्ट्रक्चर, या मस्तिष्क पक्षाघात या स्ट्रोक में मरीज के आधे धड़ में कमजोरी आ जाती है तो इस कमजोरी को हम इम्पेयरमेंट कहेंगे। दूसरा स्तर है एक्टिविटी लिमिटेशन। अब पहले स्तर यानी इम्पेयरमेंट की वजह से जो मरीज का एक्टिविटी लिमिटेशन हुआ यानी उसकी गतिविधियों में जो बाधा आई, उसके कारण से मरीज अपनी दैनिक क्रियाएं करने में असमर्थ हो जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट जिसका कि पैर कट गया तो वो अपनी पढ़ाई करने नहीं जा सकता है, या जिसका हाथ कट गया वो अपना लिख नहीं सकता है, या कोई भी प्रोफेशनल वर्कर अपना काम नहीं कर सकता है। दिस वाज द सेकेंड लेवल।
दैट इज एक्टिविटी लिमिटेशन। तीसरा स्तर है पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, यानी कि सामाजिक भागीदारी में रुकावट। जैसे कि एक स्टूडेंट जिसका कि पैर कट गया है, वो चल नहीं पा रहा है और ना चल पाने के कारण वो अपना स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा है, या कोई प्रोफेशनल है अपना जॉब नहीं करने जा पा रहा है, या सामाजिक जीवन में हिस्सा नहीं ले पा रहा है, तो तीसरा लेवल है पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। जो पीएमआर है, विशेषज्ञ हैं या फिजियाट्रिस्ट हैं, वो इन तीनों स्तरों पे काम करते हैं और मरीज की केवल शारीरिक सुधार ही नहीं बल्कि मानसिक संवर्धन, सामाजिक भागीदारी और व्यवसायिक पुनर्स्थापन के लिए पूरी तरह से लगे रहते हैं। इसलिए पीएमआर जो है वो तीनों स्तरों पे काम करती है और एक पेशेंट को होलिस्टिक दृष्टिकोण से देखती है और कंप्लीट रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करती है। बिल्कुल सर, इसकी व्यापकता काफी ज्यादा है, लेकिन सर क्योंकि इस विधि में हम उपचार, व्यायाम या फिर मैनुअल थेरेपी और उपकरणों के जरिए करते हैं, तकनीक और प्रशिक्षक का रोल इसमें काफी बड़ा हो जाता है। इसको लेकर क्या प्रयास किए जाते हैं, या यूं कहें कि इस पूरे प्रोसेस में फिजियोट्रिस्ट की भूमिका कैसी होती है? इस क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए एमबीबीएस के बाद देश के चुनिंदा शीर्ष टर्सी केयर सेंटर्स या जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और एम्स रायबरेली में एमडी इन पीएमआर की डिग्री प्रदान की जाती है। कोई भी विद्यार्थी जो एमबीबीएस कर चुका है वो अगर पीएमआर की विशेषज्ञता लेना चाहता है तो उसको एमडी इन पीएमआर करना होता है। इस डिग्री के प्राप्त करने के बाद फिजियाट्रिस्ट की भूमिका विकलांगता के मैनेजमेंट में केंद्रीय हो जाती है। ये सबसे पहले मरीज का मूल्यांकन करते हैं, उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार रियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं और फिर एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान, मतलब हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए एक व्यक्तिगत उपचार योजना तैयार करते हैं, जिसमें मरीज के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र योजना बनाई जाती है। बिल्कुल सर, आपने जो बात कही उसके बाद मौजूदा वक्त में फिजियोट्री दिव्यांगों के जीवन में बड़े परिवर्तन लाने और उनकी क्षमता विकास में महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। लेकिन सर, इस साल की थीम दिव्यांगता को होने से पहले ही रोकना ये रखी गई है, आखिर ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? डिसेबिलिटी प्रिवेंशन यानी दिव्यांगता को पहले से ही रोकना एक दूरदर्शी और अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीति है। जैसा कि हमने अभी WHO फ्रेमवर्क डिस्कस किया, जिसमें कि 3 लेवल थे, इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। तो प्रिवेंशन जो है इन तीनों स्तर के पहले काम करेगा। इस वर्ष की थीम हमें यह याद दिलाती है कि अगर हमें कुछ बुनियादी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को समय पर अपनाएं तो हम कई प्रकार की दिव्यांगताओं को जन्म लेने से पहले ही रोक सकते हैं। जैसे गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच कराना, सुरक्षित प्रसव कराना, बाल्यावस्था में पोषण और टीकाकरण कराना, दैनिक जीवन में सुरक्षा उपायों को अपनाकर, ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर हम शारीरिक और मानसिक अक्षमताओं को काफी हद तक रोक सकते हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, यदि हम सही खान पान और जीवन शैली अपनाएं तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों को बहुत आसानी से रोका जा सकता है। ये बीमारियां आगे चलकर स्ट्रोक जैसे जटिल रोग हो सकते हैं, जो कि दिव्यांगता का एक प्रमुख कारण बन सकती है। अर्थात दिव्यांगता का रोकथाम एक इलाज नहीं बल्कि उससे बेहतर एक बचाव है। यह चिकित्सा क्षेत्र के साथ साथ नीति निर्माताओं, समाज और स्वयं व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है और हमें इसको अपनाना होगा। सर, इसी से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल ये भी है कि काफी कुछ किया गया है दिव्यांगता को दूर करने और उसे रोकने और उससे प्रभावित लोगों को राहत देने को लेकर, लेकिन सर आपको लगता क्या है अभी क्या कुछ करना बाकी है, चाहे हम जागरूकता को लेकर कर लें या उपचार को लेकर कर लें या फिर प्रशिक्षण और उपकरण के विषयों पर बात करें तो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यह सच है कि दिव्यांगता को रोकथाम और पुनर्वास के क्षेत्र में कई कदम उठाए गए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां सुधार की आवश्यकता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रिहेबिलिटेशन सेवाओं की पहुंच अभी भी सीमित है। आज भी पीएमआर स्पेशलिस्ट इसकी सुविधाएं देश के कुछ चुनिंदा टर्सी केयर मेडिकल इंस्टीट्यूट तक ही सीमित है। समावेशी शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि दिव्यांगजन समाज की मुख्य धारा में पूरी गरिमा के साथ शामिल हो सकें। इंश्योरेंस पॉलिसियों में रिहेबिलिटेशन सेवाओं को शामिल किया जाना आवश्यक है, जिससे मरीजों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों को अधिक दिव्यांग जन अनुकूल लाइक एक्सेसिबल बनाना अभी भी बड़ी प्राथमिकता है, ताकि हर व्यक्ति बिना बाधा के स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सके, स्कूल अटेंड कर सके, हॉस्पिटल अटेंड कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण है समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता को और अधिक बढ़ाना होगा। जब समाज सकारात्मक और सहयोगी दृष्टिकोण अपनाएगा तभी वास्तविक समावेशन संभव होगा। बिल्कुल सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और पीएमआर जैसे विषयों पर हमसे जानकारी साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
सामयिक चर्चा में आज आपने सुना 6 जुलाई को मनाए जाने वाले PMR दिवस के महत्व और इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास पर एम्स रायबरेली में PMR विभाग के प्रमुख डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।